हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं एक नई वीडियो शूट करने जा रही हूँ। आप लोगों को दिख ही रहा होगा मैं शूट कर रही हूँ। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग के 30 सेकंड के लिए ऑडियंस को रोकना अपनी वीडियो पे, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। पर मैंने कभी भी 30 सेकंड इतने अच्छे नहीं बनाए कि कोई रुके। तो कोई बात नहीं, जिसको जाना है वो जा सकता है, जिसको रुकना है वो रुक सकता है। नई स्टोरी स्टार्ट करेंगे आज हम अपनी, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि अ, अकेलापन क्या होता है। आप लोग क्या समझते हो इससे? अकेले, अकेला रहना, लोनली फ़ील करना, क्या समझते हो? मतलब मुझे जो मैं समझती हूँ वो तो मैं आप लोगों को बताऊँगी, पर जो आप समझते हो ना इसके बारे में, तो वो आपको मेरे साथ शेयर करना है, ठीक है? मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और पता है अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डालना थोड़ा कम कर दिया था क्योंकि मैं डिमोटिवेट हो गई थी यार। मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी वीडियो नहीं देखता, तो मैं क्यों बनाऊँ? मतलब हो जाता है ना, मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी। तो फिर मेरे पास एक लड़की का कमेंट आया, उसने कमेंट किया, "दीदी मेरे को मोटिवेट करो।" मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा यार, कमेंट आते हैं ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं सोचती हूँ कि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी, पर आते ही नहीं है। और जो आते हैं उनका मैं रिप्लाई करती हूँ। तो हम टॉपिक से शायद फिसल चुके हैं, तो हम वापस टॉपिक पे आते हैं। आज मैं अपना आप लोगों को एक मेरी कहानी सुनाऊँगी, जिसकी शुरुआत होती है मुझसे। मैं बताती हूँ कि जैसे कि हम लोनलीनेस, अकेलापन, अलोन, फीलिंग अलोन, ठीक है? जब मैं छोटी थी तब से लेके तब तक मैं हॉस्टल में थी। तब तक मैं ठीक थी, नॉर्मल थी बिल्कुल। हॉस्टल में मैंने आप लोगों को बता रखी है, हॉस्टल वाली वीडियो मैं यहाँ लगा दूँगी, आप देख लेना, ठीक है? उसमें क्या-क्या हुआ था वो। और तब तक मैं ठीक थी, उसके बाद मैं आ गई 10th के बाद यहाँ पर घर पे अपने वापस। और घर पे आने के बाद मुझे पता चला, मैंने बाहर की दुनिया देखी और भाई मेरे से मैं मतलब बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ अभी भी और थी पहले भी। मतलब मेरे से नहीं बोला जाता, 4 लोग आ जाते तो मेरे से नहीं बोला जाता। ये मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया, पर फिर भी जो नई ऑडियंस है उनके लिए। फिर क्या हुआ था, मैं यहाँ पे आ गई और उसके बाद फिर मेरा एडमिशन करवा दिया फिज़िक्स वाला में, पीडब्ल्यू में। वहाँ पे मैं अभी नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, अभी मैं 12th में हूँ। तो क्या हुआ था, एडमिशन तो ले लिया पर भाई मुझे लोगों से बोलना नहीं आता, लोगों से बात करनी नहीं आती इतनी ज़्यादा। अब हमारे हॉस्टल में कभी सिखाया ही नहीं कि कैसे बात करनी है। सिर्फ़ हम मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ रहती थी, बस उनसे बात करती थी। ना मुझे किसी और लड़की से बात करना का वो था, मतलब ना किसी लड़के से बात करना आता था मुझे और अभी भी नहीं आता, अभी भी नहीं करती मैं। पर मैं सीख रही हूँ धीरे-धीरे कि मैं बात करना सीखूँ, क्योंकि भई कब तक चलेगा? ये दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत एडवांस हो चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी वहीं पता नहीं कहाँ खोई पड़ी हूँ, अपने आप को ढूँढ रही हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई और यहाँ पे मुझे बहुत अकेला लगता था। तब मैं कोचिंग जाती थी, तब मैं किसी से बात नहीं करती थी, किसी से भी बात नहीं करती थी। बस मेरी 1-2 दोस्त थी जो हॉस्टल से आई थी और उन्होंने भी मेरे साथ ही एडमिशन ले लिया था कोचिंग पे। तो मैं उनसे ही बात करती थी, सिर्फ़ उनसे। कोचिंग में किसी लड़की से भी बात नहीं करती थी। अब तो फिर भी धीरे-धीरे मैं लड़की से तो बात करने लग गई हूँ। पर पता है हॉस्टल में हमें क्या सिखाया था कि कोई भी लड़की किसी भी लड़के से बात नहीं करेगी, बात ही नहीं करेगी, बिल्कुल देखेगी भी नहीं। मतलब इतना ज़्यादा वो, और मैं देखती भी नहीं थी, कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। तो मैं ये कह रही हूँ कि भाई ऐसी सिचुएशन, भई हम वहाँ तो रह लेते हैं ऐसे, मतलब मैंने सीख लिया था कि हाँ, भई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नज़र घुमा लो, अगर कोई जा रहा है ना ऐसे, तो नज़र घुमा लो अपनी, इस तरह से रहती थी मैं वहाँ पे। उसके बाद जब यहाँ पे आई ना, जब यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल देखा मैंने, मैं तो शॉक हो गई भई। मैं शॉक हो गई। मेरे से बोला नहीं जाता लड़कों से। एक लड़के से बात नहीं की जाती मेरे से, अभी भी नहीं की जाती और ऊपर से लड़कियों से भी नहीं की जाती। कोई अनजान लड़की अगर मेरे को बोलेगी कुछ, तो मैं हाँ, बस इतना। गर्दन हिला लूँगी, ऐसे कर लूँगी। इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ ना मैं, इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट। अब तो मैं बहुत फिर भी कम हो गई। मतलब पहले तो मैं इतनी ज़्यादा थी, पिछले साल आई थी मैं, तो पिछले साल तो भाई साहब, अब तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत, अगर कोई आगे से बोलता है तो मैं बोल देती हूँ। पर पहले मैं बिल्कुल नहीं बोल पाती थी और मेरे को इतना बुरा लगता था, अंदर ही अंदर मेरे को ऐसा लगता था, यार मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं ऐसी क्यों, मुझे अपने ऊपर इतना गुस्सा आता था। और किसी से बात नहीं करती थी यार, पूरा दिन बोर होती रहती थी अकेले। और मेरी दोस्त वो नॉर्मल थी, क्योंकि हॉस्टल में भी वो नॉर्मल थी, क्योंकि उसका फ्रेंड सर्कल अलग था, मेरा फ्रेंड सर्कल अलग था। मेरी फ्रेंड्स भी थी पर मैं अलग हूँ ना, तो मैं ऐसी थी। मतलब मैंने बिल्कुल टीचर्स की बातों को बिल्कुल दिमाग में घुसा लिया था कि नहीं करनी तो नहीं करनी, और मैं नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं करती थी। और अब आके मेरे को प्रॉब्लम आती है किसी से बोलने में। किसी से नहीं बोला जाता मेरे से, किसी से भी नहीं बोला जाता। तो अब मैं सोच रही हूँ उसको कैसे ठीक करूँ? तो उसके लिए मैंने कुछ सोचा है, जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है? तो थोड़ा-थोड़ा बोलना सीखेंगे हम, ठीक है? साथ में। और मैं आप लोगों को भी बताऊँगी, अगर आप भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, बहुत ज़्यादा, तो ये स्टेप्स फ़ॉलो कर सकते हो। करेंगे, मैं अपनी मन से बता रही हूँ कि
हम बोल सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। अंदर से सोचो कि बस करना है, ये करना है तो करना है, अब बोलना है तो बोलना है। कोई आगे से ना बोले तो हम आगे से बोल लेंगे, ठीक है? और वही अकेला फ़ील कब होता है? जब हम किसी से बात नहीं करते। हम अपनी फ्रेंड से भी बात नहीं करते। मैं कोचिंग पे जाती हूँ, तो मैं अपनी दोस्तों से भी इतना बात नहीं करती। वो मेरी 3-4 दोस्त हैं, वो आपस में बात करती रहती है और मैं एक कोने में बैठी रहती हूँ, और वो मेरे को ऐसे बोलती है कि तेरे पास कुछ तू बोलती नहीं है, तू कुछ बोलती नहीं है। मैं कह रही यार मैं क्या बोलूँ? मैं उससे पूछती हूँ मैं क्या बोलूँ? वो कह रही कुछ भी यार, वो बोल के बातें करती रहती है और हँसती रहती है और मेरे पास कुछ बोलने को नहीं होता। तो मैं चुपचाप बैठी रहती हूँ। अब मैंने सोचा बीच में टांग अड़ाऊँगी, जाके बोलूँगी, पर कैसे बोलूँ यार? नहीं बोला जाता मेरे से। क्या ज़रूरी है बोलना? कभी-कभार मैं ये भी सोचती हूँ मैं जैसी हूँ वैसे ठीक नहीं हूँ क्या? फिर मैं सोचती हूँ छोड़, सब कुछ छोड़, मैं जैसी हूँ वैसे ठीक हूँ। पर यार थोड़ा बहुत अपने आप को चेंज करना बनता है। तो हाउ आई चेंज्ड माई सेल्फ, अपने आप को कैसे चेंज करूँ? इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट कैसे बनूँ? मतलब लोगों से कैसे बात करूँ? मेरे से नहीं बोला जाता। घर में बोल लेती हूँ, घर में तो मैं इतना बोलती हूँ, घर में तो मेरे मेरे जितना कोई नहीं बोलता होगा, पर घर से बाहर निकलते ही मेरी टाई टाई फिश हो जाती है। मैं अब तक उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रही हूँ, उस चीज़ से निकल नहीं पा रही हूँ, उस ट्रॉमा वो जो मुझे उन्होंने दे दिया है ना। और उससे पहले जब मैं 5th में थी तब मैं बहुत नॉर्मल थी, बहुत सबसे खुल के बात करती थी, सबसे। और अब किसी से भी नहीं करती, किसी से भी। टीचर्स से बात नहीं करती मैं। डाउट्स होते हैं तो टीचर से डाउट नहीं पूछ पाती मैं। भाई ऐसे मेरा नीट हो जाएगा क्या? मैं ये सोचती हूँ कभी-कभार। पर फिर नीट तो करना ही है, कैसे भी करना है, मतलब पढ़ाई तो करनी है ना। तो फिर मैंने बहुत सारे ऐसे चैट जीपीटी वगैरह हैं, यूट्यूब है, इनसे मैं अपने डाउट्स क्लियर करती हूँ। और टीचर्स से मैं बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत करके 1-2 बार जाती हूँ, कभी-कभार साल में 1 बार चली गई तो चली गई, ऐसे जाती हूँ। अगर मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं? इतनी इंट्रोवर्ट कैसे? कैसे हो सकता है कोई मेरे जितना? हो सकता है, क्या पता कोई मेरे से भी ज़्यादा हो, जो किसी से भी बात ना करता हो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे होते हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। तो चलो हम एक-एक करके कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, कि हमें क्या करना चाहिए कि हम बन सके एक्सट्रोवर्ट और सबसे खुल के बात कर सकें और अपनी स्पीकिंग स्किल्स सुधार सकें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा, मैं बताती हूँ। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा माइंडसेट चेंज करना, जिसमें कि हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें जज करेंगे। भाई लोग उतना जज नहीं करते जितना हम सोचते हैं, ठीक है? ये पॉइंट्स जो है ना, ये पॉइंट्स मैंने पूरी रिसर्च करके ढूँढे हैं, मतलब थोड़े बहुत। तो फिर उस हिसाब से मैं ये पॉइंट्स बता रही हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है। सबसे पहला हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है। हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा लोग हमें बहुत ज़्यादा जज करेंगे, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग हमें इतना ज़्यादा जज करेंगे। भाई कोई नहीं करता इतना जज, किसी के पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि वो हमें जज करे। आजकल आज के टाइम पे तो सच में किसी के पास इतना टाइम नहीं है। और दूसरा कि एक्सट्रोवर्ट होना पर्सनैलिटी नहीं है, ये एक स्किल है। ठीक है? कोई परमानेंट पर्सनैलिटी नहीं है कि इंसान की पर्सनैलिटी है, नहीं। ये एक स्किल है जो किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, किसी को भी सीखनी है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो फिर ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा स्टार्ट स्मॉल, यानी कि छोटी-छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि एकदम से हम बन जाएँगे, नहीं, छोटी-छोटी चीज़ों से। छोटी-छोटी, जैसे कि हम किसी से मिलते हैं, जैसे कि दुकानदार से मान लो, या फिर किसी लिफ्ट में किसी से मिल जाते हैं, या फिर आप जॉब करते हो तो जॉब पे आपके कलीग्स वगैरह होते हैं, या फिर स्कूल में कोई क्लासमेट हो, कॉलेज में हो, उनसे हम छोटे-मोटे सवाल करके आप कैसे हो? आपका नाम क्या है? ऐसे छोटे-मोटे सवालों से हम उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट हमारा होगा कि एक गुड लिसनर बनने की कोशिश करो। मतलब ठीक है, तुम्हें गुड स्पीकर तो बनना है, पर गुड लिसनर भी होना ज़रूरी है। यानी कि दूसरों की बात सुनोगी, तभी तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें क्या जवाब देना है उसको। अगर तुम किसी की सुनोगे नहीं, अपनी-अपनी बोलते रहोगे, कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखाएगा तुम्हारी बात सुनने के लिए। तो गुड लिसनर बनो। और दूसरी बात, जिससे भी तुम्हें अगर बात करनी है, उससे तुम्हें उसका नाम लेके बात करनी चाहिए, जिससे कि मतलब तुम उसकी अटेंशन ग्रैब कर सको। समझ रहे हो? तो नाम लेके बात करो। अगर तुम्हारे एज ग्रुप का है तो, वरना तो फिर तुम्हें अगर छोटा-बड़ा है तो फिर नाम लेके कैसे बात करोगे? तो वैसे बता रही हूँ मैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा बॉडी लैंग्वेज को अपनी इम्प्रूव करो। यानी कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा-सा इम्प्रूव धीरे-धीरे होगा, एक बार में नहीं होगा, पर धीरे-धीरे करो। यानी कि जैसे कि तुम कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, किसी से तुम बात कर रहे हो और तुम उसकी तरफ देख भी नहीं रहे, तो फिर ये इंटरैक्टिव नहीं होगा, यानी कि ये कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है जिससे भी तुम बात कर रहे हो, और चेहरे पे स्माइल रखनी है, ताकि वो समझ सके अगला बंदा कि अभी ठीक है, हमारे जैसा बंदा है, ठीक है? इस तरह से करना है। और बॉडी पोस्चर, यानी कि शोल्डर्स को स्ट्रेट रखो और बॉडी को अपना ओपन रखो, यानी कि फ्री रखो।
मतलब नॉर्मली जो जैसे तुम रहते हो वैसे रखो, थोड़ा-सा अपने बॉडी पोस्चर को भी ठीक करने की कोशिश करो, ठीक है? उसके बाद आते हैं हम 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट है हमारा प्रैक्टिस इन सोशल सिचुएशंस, यानी कि जो सोशल सिचुएशंस होती हैं, उनमें अपने आप को मतलब उन चीज़ों का फ़ायदा उठाओ यार। जैसे कि क्लब हो सकता है, इवेंट हो सकते हैं, फिर ग्रुप कोई ग्रुप बन रखा है जिसमें तुम्हें काम करना है कॉलेज में या फिर कहीं पे भी, तो उनको जॉइन करो, अटेंड करो, लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करो, बात करो और ये टारगेट रखो कि हर हफ्ते तुम्हें किसी ना किसी एक इंसान से बात करनी है। ऐसा टारगेट रखो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि हर किसी के ऐसे ही, मतलब तुम समझ रहे हो मैं किस बात की वैसे बात कर रही हूँ। मतलब तुम्हें अच्छा स्पीकर बनना है, अच्छे से तुम्हें एक्सट्रोवर्ट बनना है, थोड़ा फ्रीली बात करनी है, तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है? तुम बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो तो, ठीक है? उसके बाद हम 6th पॉइंट की नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यानी कि 6th पॉइंट है हमारा, स्टॉप ओवरथिंकिंग। ज़्यादा सोचने से ना तुम्हारा चांस मिस हो जाएगा, ठीक है? सो स्टे इट बिफोर यू डिले इट, ठीक है? समझ रहे हो ना? अंग्रेजी समझ में आती है ना? मुझे भी आती है थोड़ी-थोड़ी, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं 7वें और आखिरी पॉइंट की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट है हमारा, बिल्ड कॉन्फिडेंस स्टेप बाय स्टेप। एक बार में नहीं होगा, धीरे-धीरे होगा। धीरे-धीरे ही करना है, कोई जल्दी नहीं है हमारे पास, बहुत टाइम है, ठीक है? तो क्या करना है, सबसे पहले 1-2 बंदों से बात करनी है, देन फिर ग्रुप ऑफ पीपल से बात करनी है, ठीक है? उसके बाद प्रेज़ेंटेशंस वगैरह में इनमें पार्टिसिपेट करना है। ऐसे धीरे-धीरे एक्सपैंड करोगे चीज़ों को, फिर तुम सुधर जाओगे मेरी तरह। मैं नहीं सुधरी अभी, पर सुधर जाऊँगी मैं भी, ठीक है? मैं भी फॉलो करूँगी इसे और आप लोगों को भी फॉलो करना है। और मैं इसका क्या बोलते हैं, इस जो मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं ना, मैं अगली वीडियो में आपसे पूछूँगी कि क्या आप इम्प्रूव कर पाए हो? और जो करना चाहता है, जो मतलब है मेरे जैसा इंट्रोवर्ट, वो मेरे को कमेंट में रिप्लाई कर सकता है कि भाई कहाँ तक पहुँची उसकी गाड़ी। मेरी गाड़ी भी मैं बताऊँगी कि मेरी गाड़ी कहाँ तक पहुँची है, मेरी गाड़ी भी रास्ते में चल रही है, ठीक है? तो हम लोगों को सबको मिलके करना है, क्योंकि ये यूथ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। आजकल के जो बच्चे होते हैं, आजकल के जो 18-19 साल के बच्चे, 17 साल के, 15 साल के होते हैं इंट्रोवर्ट भाई बहुत ज़्यादा। उनको कोई गाइड करने वाला भी, पता है क्या सोचते हैं कि किसी को बताते नहीं हैं, अकेला-अकेला फ़ील करते हैं मेरे जैसा। अकेला-अकेला फ़ील करते हैं और शर्माते हैं बताने में, या फिर ओवरथिंक करते हैं बहुत ज़्यादा कि बताएँगे तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे बहुत सोचते हैं। मैं अपने ऐज के बच्चों की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ, इसलिए मैं समझ सकती हूँ भई। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है और बहुत कूट-कूट के हुआ है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपने आप को इम्प्रूव करने के साथ-साथ 10 लोगों को और करूँगी। तो देखते हैं कौन-कौन होता है, कौन-कौन नहीं होता है तो बताना मुझे, मैं और कुछ अच्छा लेके आऊँगी जिससे कि हम लोग एक साथ बिल्ड कर सकें और इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन सकें और खुशी-खुशी ज़िंदगी जी सकें अच्छे से। और बस इतना ही। और अपने आप से प्यार करना बंद मत करना, मतलब कि तुम खुद को नहीं चाहोगे तो कोई और तुम्हें क्या चाहेगा, समझ रहे हो? ठीक है? तो फिर इस वीडियो को हम एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय-बाय, तब तक के लिए सी यू, टाटा।